हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऐसे मतलब सर्व शिक्षा अभियान मिशन का आसाम का टीचर रिक्रूटमेंट 2020 में तो 3753 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट छोड़ा है। तो यहाँ पे एलपी और यूपी लेवल का है। तो चलिए हम लोग दिखाने वाले अभी। ये आप देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान मिशन आसाम। लास्ट डेट है इसका 11/10/2020 में अप्लाई करने के लिए। यहाँ में लिखा है सर्व शिक्षा अभियान मिशन हैज़ रिलीज्ड नोटिफिकेशन फॉर ए रिक्वायरमेंट ऑफ 3753 लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी सोशल साइंस एंड अपर प्राइमरी मैथ्स एंड साइंस। मतलब लोअर प्राइमरी के लिए सोशल साइंस में और अपर प्राइमरी के लिए मैथ्स और साइंस में असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी निकला है। इन लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर द अहम सर्व शिक्षा अभियान मिशन। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। तो यह में आप लोग नीचे में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट असिस्टेंट टीचर मतलब एलपी लेवल का कितना पोस्ट है, 2966 पोस्ट है। तो यहाँ में कैटेगरीज वाइज डिवाइड करके दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे है असिस्टेंट टीचर यूपी लेवल का सोशल साइंस। तो यहाँ फिर आगे असिस्टेंट टीचर यूपी लेवल का मैथ्स और साइंस का। तो यहाँ पे एज लिमिट भी मेंशन किया है, मतलब 18 to 40 ईयर्स के अंदर ही होना पड़ेगा। और 43 ईयर्स फॉर ओबीसी और एमओबीसी के लिए एंड 55 ईयर्स फॉर एसटी एससी और फिजिकल हैंडीकैप है वो मतलब 50 ईयर्स के लिए दे सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, असिस्टेंट टीचर के लिए जो एलपी लेवल का अप्लाई करेगा उसके लिए मिनिमम 50% हायर सेकेंडरी में मार्क होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा मतलब डीएलएड होना चाहिए, मास्ट भी होना चाहिए। फिर और भी हो सकता है 45% मार्क्स हायर सेकेंडरी में होना चाहिए और टेट तो मैंडेटरी है, टेट और डीएलएड ये दोनों मैंडेटरी है। लेकिन यहाँ पे 45% मार्क्स होने से भी वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी दिया हुआ है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी और इस इक्विवेलेंट विथ असम एलपी टेट एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट। मतलब जो 4 ईयर का बीएलएड किया है तो उसके लिए 50% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे और एक ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ आसाम एलपी टेट एंड 2 ईयर डिप्लोमा एंड लिमिटेड। मतलब हर पोस्ट में ही डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए और टेट पास मैंडेटरी है, दोनों मैंडेटरी है। ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले मैं बताया एलपी लेवल के लिए और दूसरा यहाँ पे आया है यूपी लेवल जो सोशल साइंस का है। तो यहाँ पे दिया गया ग्रेजुएशन फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ आसाम यूपी टेट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा डीएलएड वो वगैरह नहीं होने से नहीं होगा। डीएलएड और टेस्ट पास जो आदमी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिना टेट पास के अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिखाया सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सर्व शिक्षा अभियान मिशन असम टीचर रिक्वायरमेंट में क्या है, सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। The selection of the candidates shall be strictly in order of merit following procedure as per government rules। लिखा है सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट का सेपरेट मेरिट लिस्ट निकलेगा। और हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है इस वेबसाइट पर दे दिया है, यहाँ में जाके क्लिक करके आप कर सकते हैं। मतलब 27 तारीख से अप्लाई होना शुरू होगा। तो आप लोग अभी मत कीजिएगा, अभी नहीं होगा। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली फॉर वन पोस्ट इन वन डिस्ट्रिक्ट मेंशन अबव, नॉट फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया creation will be lead of cancellation of candidature forthwith।
यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट भी जाके देख सकते हैं आप, ये एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिया, तभी हम लोग देखेंगे क्या क्या मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, ये देखिए आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वैकेंसी पोजीशन ऑफ पोस्ट इन लोअर प्राइमरी। जो एलपी के लिए वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट बरपेटा है, विश्वनाथ चाइल्ड है, बंगाईगांव, काछार, चराईदेव, दरंग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोवालपाड़ा, गोलाघाट, हाईलाकांदी एंड होजाई। तो यहाँ में जो कास्ट है, कास्ट के लिए यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कौन सा कास्ट में कितना वैकेंसी है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार। फिर यहाँ पे और भी डिस्ट्रिक्ट है, जोरहाट, कामरूप मेट्रो, करीमगंज, लखीमपुर, মাজুলি, मरिगांव, नगांव, नलबाड़ी, शिवसागर, शोनितपुर, शामला, शालमारा, तिनसुकिया। ठीक है। और फिर उसके बाद है अपर प्राइमरी का जो सोशल साइंस वाला है, यहाँ में सेम, यहाँ में थोड़ा कम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। यहाँ पे दिखा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है अपर प्राइमरी वाला, बरपेटा, विश्वनाथ चाइल्ड, बंगाईगांव, काछार, चराईदेव, दरंग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोवालपाड़ा, गोलाघाट एंड जोरहाट, कामरूप मेट्रो, करीमगंज, लखीमपुर, মাজুলি, मरिगांव, नगांव, नलबाड़ी, शिवसागर एंड शोनितपुर। मतलब पहले एलपी का जो है वो 26 डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, और यहाँ में 24 डिस्ट्रिक्ट, तो दो कम गया, कोई बात नहीं होगा। फिर उसके बाद ओ है नीचे है, सॉरी नीचे है हाईलाकांदी हो जाए, यहाँ पे है साउथ सालमारा, 300 मतलब सेंट्रल लगभग पूरा 26-25 ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है। तो आप लोग अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख के अप्लाई करिएगा, जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कितने पोस्ट वैकेंसी है, और आपकी कैटेगरी के वाइज मतलब अप्लाई करिएगा। और यहाँ में बाकी सब सेम जैसे जो मैंने पहले बताया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या लगेगा वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या रॉयल प्राइमरी के लिए ACSC और इसी का मतलब मैट्रिक होना जरूरी है। तो 100 मार्क्स असम टेट और LPS 100 मार्क्स, NCTE सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 2 years DLED और BEd ये होना जरूरी है 100 मार्क्स का। ये पे दिया गया है जो आप लोग डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करने के समय में जो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड 11 डॉक्यूमेंट एज स्टेटेड अबव इन PDF फॉर्मेट, मतलब जो भी है PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट वाला वो भी PDF मतलब PDF फॉर्मेट में होगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे आप लोग सब PDF फॉर्मेट में आपको होना चाहिए। मैं लिखे स्कैन फोटो शुड बी बिटवीन 10 KB to 40 KB, मतलब 40 KB का अंदर होना चाहिए और 10 KB के ऊपर होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 10 KB to 30 KB, 30 KB के अंदर होना चाहिए सिग्नेचर। और क्लियर PDF कॉपी ऑल अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम अगेंस्ट अबव पॉइंट्स। द साइज ऑफ ईच PDF कॉपी शुड बी अप टू 250 KB। ये आप लोग देख सकते हैं 250 KB यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड द क्लियर कलर कॉपी, मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए कलर कॉपी, जो फोटो कॉपी आप अपलोड करेंगे पूरा क्लियर होना चाहिए, मेंशन किया हुआ है।
फिर उसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, आप अप्लाई करने से पहले एक बार PDF ज़रूर पढ़ लेना क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो आज था हमारा ये वीडियो, कैसा लगा अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।